हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फिलिपिनो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव स्टोरी। तो इस मूवी का नाम है कांट हेल्प फॉलिंग इन लव। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी को दिखाते हुए, जहाँ पर हमारा हीरो डॉस और हीरोइन गैप भी थी। तो डॉस की नजर पड़ती है गैप पर और वो उसे देखता ही रह जाता है। रात को जमकर उनकी पार्टी होती है, जहाँ पर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वहीं गैप नशे में मेल वॉशरूम में घुस जाती है, जहाँ पर डॉस पहले से ही था, पर गैप इमरजेंसी कहकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो बाहर आते ही लड़खड़ाते हुए उसके पैर में चोट आ जाती है। तो डॉस उसकी सैंडल उतारने में मदद करता है। देन हमें एक साल बाद का सीन दिखा जाता है। डॉस ने अपनी ट्रैवल कंपनी शुरू करी है। वहीं वो एक बहुत ही फेमस ट्रैवल व्लॉगर भी है। तो एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि उसने व्लॉगिंग को एज ए करियर क्यों चुना, जिस पे डॉस कहता है कि लाइफ बहुत ही छोटी होती है, इसलिए अपनी मर्जी का काम करो और निकल लो। इधर गैब एक कंपनी में काम करती है, जहाँ उसके काम से इम्प्रेस होकर उसकी प्रमोशन की बात चल रही थी। तो गैब अपनी मॉम और सिस्टर के साथ रहती है। वो 6 साल से जेसन नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। तो जेसन जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा था न्यूयॉर्क में, अचानक एक दिन कहता है कि वो फिलीपींस वापस आ रहा है किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से, जो कि होता है गैब को शादी के लिए प्रपोज करने का। तो इस अचानक प्रपोजल से गैब थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, पर सारे फैमिली मेंबर्स को इतना खुश देखकर वो शादी के लिए मान जाती है। तो दोनों की फैमिली मेंबर्स शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। सारे बैठकर उनकी शादी की प्लानिंग करते हैं। डिसाइड होता है कि उनकी शादी नेक्स्ट ईयर होगी। गैब चाहती थी 2 साल बाद हो, पर जीसन कहता है कि वो बार एग्जाम देने के बाद ही अगले साल सबसे पहले शादी करेगा। फिर दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे। गैब अपने प्रमोशन की बात करती है, जिसपे जेसन कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसे न्यूयॉर्क में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह से गैब और कुछ कह ही नहीं पाती और इसके लिए राजी हो जाती है। तभी गैब के लिए बाय पोस्ट से कुछ आता है, जिसे ओपन करने पर वो तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसमें होता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग 1 साल पहले ही उसकी शादी डॉस से हो चुकी थी। तो वो याद करने की कोशिश करने लग जाती है कि 1 साल पहले 8 फरवरी को क्या हुआ था। तो 8 फरवरी वही शादी वाली रात थी जहाँ उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तब नशे की हालत में उसने डॉस के साथ लीगल मैरिज पेपर्स पर साइन कर दिया था, जिससे लीगली उनकी शादी हो चुकी थी। अब ये देखकर गैब को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो वो कैसे भी करके डॉस का नंबर निकालती है और उसे कॉल करने लगती है। इधर डॉस जो कि अपने फ्रेंड मेयर के डेथ एनिवर्सरी में स्पीच दे रहा था, गैब के बार बार कॉल आने से बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए फोन को ही साइलेंट कर देता है। फिर अपनी स्पीच खत्म करके वो उसे कॉल लगाने जाता है कि तब तक तो गैब भी वहाँ पहुंच चुकी थी। तो वो डॉस से आकर कहती कि उन्हें बात करनी होगी क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू हो गया है। पर डॉस कहता है कि अभी वो लोग यहाँ बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ उसके फ्रेंड मेयर लुइस का डेथ एनिवर्सरी चल रहा है। तो दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ डॉस तो मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर खुश होकर कहता है कि अच्छा तो मेरी शादी भी हो गई है और तुम मेरी वाइफ हो। इस पे गैब कहती कि इतना खुश होने की क्या बात है, अब क्योंकि हमारी लीगली शादी हो चुकी है तो हमें लीगली ही अलग होने का प्लान भी करना होगा। जिस पे डॉस मजाक से कहता है कि मुझे हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे गैब गुस्से से कहती कि क्या तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी पड़ी है। तो डॉस कहता है ठीक है फिर चलो कोर्ट चलते हैं और बताते हैं कि हमने ड्रंक होकर गलती से शादी कर ली तो हमें अलग होना है। इस पे गैब कहती कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अगले साल ही मेरी शादी होनी है, मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे फियांसे के फैमिली वाले सारे लॉयर्स हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे इस कांड के बारे में पता चले, इसलिए हमें जो भी करना होगा सीक्रेटली करना होगा। और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर उस रात कैसे ये सब हुआ था। तो डॉस उसे बताने लग जाता है कि उस रात दोनों ने काफी ड्रिंक कर रखी थी। गैब के सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर चले गए थे। तब उनकी मुलाकात हुई वॉशरूम में। तब दोनों ने साथ में ड्रिंक किया, जहाँ डॉस के फ्रेंड्स ने फेक वेडिंग बोलकर लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट्स में उनकी साइन करा लिया था और इस तरह से उनकी लीगली शादी हो गई थी। तो गैब कहती कि उन्हें जल्दी से किसी लॉयर को ढूंढना चाहिए ताकि जल्दी से दोनों लीगली सेपरेट हो जाए। इसमें डॉस कहता है ठीक है फिर सारे खर्चे तुम्हारे होंगे क्योंकि डिवोर्स मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। तो गैब इसके लिए मान जाती है। डॉस जब अपनी फैमिली मेंबर्स को सारी बात बताता है वो लोग तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। ऊपर से जब वो डिवोर्स की बात बताता है तो उसकी आंटी तो भड़क ही जाती है कि तूने शादी कर ली और हमें तो बताया भी नहीं और तो और अपनी डिवोर्स की बात हमें बताने आ रहा है, आखिर और क्या क्या छुपाया है तुमने हम सबसे। डॉस की अंकल तो ये न्यूज सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करने जा रहे थे, पर डॉस उन्हें ये सब करने से रोकता है और उन्हें समझाता है कि ये सब कुछ ड्रंक होने की वजह से गलती से उनसे हो गया, पर ये दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। देन डॉस अपने रूम जाकर गैब के बारे में सोचता है, मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। इधर गैब और जेसन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आए थे, जहाँ गैब के फ्रेंड्स जेसन से पूछती हैं कि फिलीपींस में लीगली कैसे सेपरेट होते हैं। जेसन बताता है कि दोनों को अपने अपने लॉयर्स लाने होंगे एंड मैरिज कोर्ट में सेपरेट होने का वैलिड रीजन देना होगा। वहीं दोनों पार्टी चाहे तो एक लॉयर ही हायर कर सकते हैं, पर आखिर में वो बताता है कि फिलीपींस में लीगली सेपरेट होना बहुत ही मुश्किल है और अगर वैलिड रीजन नहीं रहा तो फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे गैब तो सोच में पड़ जाती है। देन वो डॉस से मिलने जाती है, पर डॉस तो अपने काम में बिजी था, इसीलिए वो गैब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर गैब तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसे लेकर एक लॉयर के पास जाती है, जिसके साथ उसने ऑलरेडी उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रखी थी। तो लॉयर उन्हें बताता है कि क्योंकि तुम दोनों ने ड्रंक होकर लीगल पेपर्स पर साइन किए थे, इसलिए तुम्हारे इन लीगल पेपर्स पर साइन करते टाइम जो भी विटनेस थे उन्हें कोर्ट में पेश करते तुम्हें 1 साल से पहले ही डिवोर्स मिल जाएगा। पर विटनेस की जगह पर तो डॉस के फ्रेंड्स मेयर लुइस और नीलो ने साइन किए थे, पर लुइस की मौत हो चुकी है और नीलो का कोई अता पता नहीं है। लॉयर उन्हें एक और आइडिया देता है कि उन्हें कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि दोनों साथ में नहीं रह सकते विद वैलिड रीजंस एंड प्रूफ्स। तो डॉस नीलो के बारे में पता लगाता है, वो था आइसलैंड में, पर उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था। तो क्या आप कहती कि उन्हें लॉयर के दूसरे आइडिया
आइडिया के बारे में सोचना चाहिए, जिसपे डॉस उसे कहता है कि वो अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वैसे भी इस चक्कर में उसे काफी लॉस हो रहे हैं, इसीलिए वो घर जाने की बात करता है। तो गैब कहती है कि पहले हमें लीगली सेपरेट होना होगा, वरना तुम्हें भी शादी करने में प्रॉब्लम होगी। इस पे डॉस कहता है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है, इसलिए मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहकर वो चला जाता है, पर गैब को सैड देखकर वो वापस आ जाता है और उससे आगे के प्लान्स के बारे में पूछता है। तो गैब लग जाती है काम पर। वो सबसे पहले डॉस के सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स को बुलाती है और उन सभी से डॉस के बारे में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स लेने का सोचती है, पर वो सभी तो डॉस की खूब तारीफ करती है। देन वो डॉस को उन सभी के सामने ले आते हैं ताकि वो लोग उनसे गुस्सा हो सके, पर वो लड़कियां तो डॉस के पीछे ही पड़ जाती है, तो डॉस को वहाँ से भागना पड़ता है। देन वो ओवर जेलसी का सीन क्रिएट करना चाहती थी ताकि इस ग्राउंड पर उन्हें डिवोर्स मिल सके, पर डॉस को तो फेक जेलसी भी नहीं हो रही थी, इसलिए उनका ये प्लान भी फेल होता है। तो गैब अपना नेक्स्ट प्लान बनाती है मेंटली अनस्टेबल होने का, जिसके लिए वो डॉस से पागल बनने का नाटक करने के लिए कहती है ताकि वो लोग एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर पागल होने का सर्टिफिकेट ले सके। तो डॉस उससे पूछता है कि आखिर उसे किस तरह से एक्टिंग करनी है। तो गैब उसे समझाने लग जाती है कि उसे सडनली गुस्सा आ जाता है या फिर अचानक से बहुत ही जोरों से रोने लगता है। तो ये सब दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी, इसलिए डॉस उसे कहता है कि ये सारी हरकतें तो तुम ही अच्छी तरह से कर सकती हो। तो दोनों रास्ते पर चले जाते हैं। गैब पागल बनने का नाटक करती है और डॉस उसका वीडियो बना रहा था। इस चक्कर में डॉस का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस तरह से उनका ये प्लान भी चौपट हो जाता है। तो यहाँ से निकलकर वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे कि तभी उन दोनों को गैब की मॉम देख लेती है। तो वो उनके पास आकर उसके बारे में पूछने लग जाती है। तो गैब बताती है कि डॉस उसका एक क्लाइंट है। तो वो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे क्योंकि अभी लॉयर उनसे मिलने के लिए यहाँ आने वाला था, पर यहाँ से निकलने से पहले ही लॉयर पहुंच जाता है और उन दोनों को मिस्टर एंड मिसेस गोंजाल्स कहकर ग्रीट करता है। सुनकर मॉम लॉयर से पूछती है कि आपने इन्हें मिस्टर एंड मिसेस क्यों कहा, अभी तो मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, जल्दी होने वाली है। तो लॉयर बताता है कि ये दोनों शादीशुदा हैं, इसीलिए तो ये मेरी क्लाइंट है। जो सुनकर मॉम तो शॉक्ड थी, इधर सिचुएशन और ज्यादा गड़बड़ा ना जाए इसलिए डॉस बेहोश होने का नाटक कर देता है। तो गैब एम्बुलेंस बुलाने का नाटक करके लॉयर को वहाँ से भगा देती है। तो मॉम गैब से डॉस को सीपीआर देने के लिए कहती है, इससे भी वो होश में नहीं आ रहा था, तो मॉम उससे माउथ टू माउथ एयर देने के लिए कहती है। अब गैब ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर मॉम के फोर्स करने पर उसे करना ही पड़ता है, जिससे हमारे भाई के तो मजे ही थे, इसलिए वो दोबारा से बेहोश होने का नाटक करता है। पर इस बार मॉम गैब से कहती कि छोड़ो तुमसे नहीं होगा, इसीलिए वो खुद ही इस बार माउथ टू माउथ एयर देने आ जाती है। पर डॉस एंड टाइम पर आंखें खोल लेता है, इसलिए वो बच जाता है। तो गैब हॉस्पिटल ले जाने का नाम करके उसे भगाकर ले जाती है। इधर डॉस को अपने काम पर ध्यान नहीं देने की वजह से बहुत लॉस हो रहे थे, पर उसके दिमाग में तो गैब की ही बातें घूम रही थी। वहीं इधर गैब भी उनके इनडायरेक्ट किस के बारे में सोच रही थी। फिर दोनों ही एक दूसरे को इसकी एक्सप्लेनेशन देने के बारे में सोच रहे थे, पर मैसेज नहीं कर पाते। तो अगले दिन वो लोग एक और आइडिया आजमाते हैं कि गैब को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वो लोग एक होटल चले जाते हैं और गैब एक लड़की के साथ फोटो खिंचवाती है, जिससे ऐसा लगे कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। तभी होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिस वजह से उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दिन अगले दिन जेल से छूटने के बाद डॉस अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अब अपने काम पर भी ध्यान देना था। पर गैब उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक वो उसके साथ रहे, पर डॉस उसे बहुत लेक्चर सुना देता है कि उसकी वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आखिर उसकी भी तो अपनी एक फैमिली है। इस बार वो लोग जेल जाते जाते बचे हैं, पर इससे उसकी ट्रैवल कंपनी और उसकी फैमिली पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए वो इस मामले में और नहीं पड़ना चाहता। पर गैब उसे आखिरी साथ देने के लिए कहती है। तो डॉस तंगा कर उसे कहता है कि आखिर तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के पीछे क्यों पड़ी हो, जिसपे गैब उसे कहती है कि अगर उसे किसी से सच्चा प्यार होता तब उसे समझ में आता है कि उस पर्सन को खोना कैसा होता है जिसे तुम प्यार करते हो। देन उसे सॉरी कहती है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए और गुड बाय कहकर चली जाती है। पर इस चक्कर में गैब ने भी अपने काम पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसकी बॉस उसे कुछ दिनों की छुट्टी पे भेज देती है, यानी कि इनडायरेक्टली कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करती है। गैब जेसन से और कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे वीडियो कॉल के दौरान सब कुछ बता देती है। ड्रंक होने की वजह से उसने एक्सीडेंटली किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ली थी, पर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जेसन उसकी बातें सुन नहीं पाता। तो वो अपनी मॉम को इस बारे में बताने जाती है, पर मॉम तो उसकी शादी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि गैब उन्हें कुछ बता ही नहीं पाती। इधर हमारा डॉस भी गैब को मिस कर रहा था। उसे अपने फोन के हर एक मैसेज और कॉल गैब का लग रहा था, जो देखकर उसके एक अंकल उसे प्यार पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, जो सुनकर डॉस को फील होता है कि उसके दिल में गैब के लिए कुछ कुछ होता है। तो अगले दिन गैब अपनी शादी की कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी एक वेडिंग फेयर में, जहाँ कुछ देर में डॉस भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों के लिए कपल पासेस लेकर अंदर जाता है। तो गैब हर एक चीज जेसन की पसंद का लेने का सोच रही थी, जिस चक्कर में वो अपने पसंद की चीजों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो जेसन और बाकी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। जो सब देखकर डॉस उसे कहता है कि आखिर शादी तुम्हारी है तो तुम्हें अपनी पसंद की चीजें लेनी चाहिए। देन दोनों वहाँ साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। डॉस तो उसे इस दौरान बस मेरी वाइफ ही बुला रहा था, पर इस पे गैब भी उसे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ डॉस गैब से कह रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, अगर उन्हें लॉयर से मिलना होगा तो वो साथ में जा सकता है। पर गैब उसे थैंक यू कहती है अब तक उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं उसे
ये भी कहती है कि आगे से उसे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी और नीलू को भी किसी भी तरह ढूंढ कर रहेगी, जिसके बाद अगर कभी उसकी साइन की जरूरत पड़ी तो वो उसे बुला लेगी। इसलिए अब से डॉस आजाद है। पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि डॉस इससे खुश नहीं था। तभी वहाँ की एक बैंड से ओपन माइक की अनाउंसमेंट होती है, तो डॉस उठकर स्टेज पर चला जाता है, जहाँ वो गैब को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है, पर हम दोनों जल्द ही सेपरेट होने वाले हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ माइंड चेंज कर ले। इसलिए वो उसके लिए एक गाना डेडिकेट करते हुए गाता है, जिसे गैब भी काफी एंजॉय करती है। देन वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। तभी गैब को याद आता है कि जेसन के साथ उसका वीडियो कॉल तो रह ही गया, क्योंकि दोनों हर रोज एक फिक्स टाइम पर वीडियो कॉल पे बातें किया करते थे। तो वो जेसन को कॉल लगाती है, पर जेसन के पास बात करने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। तो डॉस उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाता है। गैब बताती है कि वो दोनों 6 साल से एक साथ हैं। पहली बार वो उसे कॉलेज में मिली थी, जहाँ का वो प्रिंस चार्मिंग था। गैब एक एवरेज लड़की थी, पर कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर बंदा यानी कि जेसन को उससे प्यार हुआ, तब से दोनों साथ हैं। जो सुनकर डॉस कहता है कि अच्छा तो इसलिए तुम उसकी हर बात मानती हो और हर चीज वो तुम्हारे लिए डिसाइड करता है। जो सुनकर गैब कहती कि वो ऐसा ही है, मुझे उसके प्यार में अपना फ्यूचर दिखाई देता है, एक स्टेबल फ्यूचर। तो इन्हीं सारी बातों के साथ दोनों अपने अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी डॉस के फ्रेंड का मैसेज आता है कि नीलो अभी सेबू सिटी में है। जो सुनकर गैब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डॉस को हग कर लेती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सेबू सिटी जाएंगे नीलो को वापस लाने के लिए। तो डॉस घर में अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी उसके एक अंकल उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में नीलो को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसके आते ही इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और गैब की शादी हो जाएगी। इस पर डॉस कहता है कि जैसा वो फ्यूचर चाहती है वैसा शायद मैं उसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसे खुश देखने के लिए उसके प्यार से मिलाना चाहता हूँ। पर ये कहते हुए डॉस सैड भी होता है। तो दोनों सेबू सिटी पहुँचते हैं। नीलो को ढूंढते हुए वो दोनों काफी सारी जगह साथ में घूमते हैं, जहाँ साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दोनों काफी क्लोज आते हैं। डॉस उसे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है। तो गैब डॉस के साथ वेडिंग ओथ की भी प्रैक्टिस करती है, जहाँ डॉस तो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स ही उसे बता देता है, पर गैब को अभी तक उसकी फीलिंग्स फील नहीं हुई थी। दोनों साथ में बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाते हैं, लाइक डाइविंग, माउंटेनिंग। दोनों साथ में स्पेशल डांस भी सीखते हैं। पर इन सब के बारे में जब गैब जेसन से बात करती है, इस पे जेसन तो कुछ खास भाव ही नहीं देता, उल्टा वो इन सारी चीजों से उसे दूर रहने के लिए कहता है। जो सब सुनकर गैब को भी अब फील होने लगा था कि शायद अब तक जेसन ही उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। वहीं डॉस तो उससे बार बार याद दिला रहा था कि अभी भी टाइम है, वो चाहे तो शादी से बैकआउट कर सकती है और अपनी मर्जी की लाइफ चूज कर सकती है। तो गैब यही सब सोचने लग जाती है। ऊपर से वो डॉस के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर और भी कंफ्यूज थी। तो अगले दिन वो डॉस को किसी लड़की से गले लगते हुए देखती है, जिन्हें देखकर वो थोड़ी सैड होकर वापस चली जाती है। पर हमें पता चलता है कि वो लड़की तो नीलो थी, जिसने अपना जेंडर चेंज कराया था। इसके बाद से तो गैब डॉस को बस अवॉइड ही किए जा रही थी। डॉस के पूछने पर वो उस लड़की के बारे में बात करने लगी थी। तो डॉस पूछता है क्या तुम्हें जेलसी हुई, जो सुनकर गैब थोड़ा एम्बैरस होकर वहाँ से जाने लगी थी। तो डॉस उसे जाने से रोकने लगा था, पर गैब तो नहीं रुक रही होती है। तो डॉस फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए बताता है कि उसे तो गैब से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जब उसने पहली बार गैब को शादी में देखा था। वहीं हमें उस रात का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये दोनों ड्रिंक करने बैठे ही थे, तभी डॉस ने गैब से कन्फेस किया था। तो प्रेजेंट में गैब को भी एहसास होता है कि वो डॉस से प्यार करती है। तो उन दोनों की रोमांटिक मोमेंट बनी रही होती है कि तभी उन दोनों को जैक देख लेता है, जिसे गैब भी पहचान लेती है कि वो जेसन की तरफ से भेजा हुआ वेडिंग प्लानर था। तो गैब उसे समझाने जाती है, पर जैक कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में जेसन से बात करनी चाहिए। जो सुनकर गैब फिर से थोड़ी नर्वस हो जाती है, भागती है अपने रूम की तरफ। तो उसके पीछे पीछे डॉस भी जाता है उसे समझाने के लिए, क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी उससे। गैब अभी उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके घर में अभी बहुत ही बड़ा कांड होने वाला था। तो वो वहाँ से जाने लगी थी कि तभी नीलो आकर उससे मिलती है, जो सबसे पहले तो उसे उस रात की गलती के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसी ने मैरिज पेपर्स पर उनके साइन करवाए थे और ड्रंक होने की वजह से मास वेडिंग में सबमिट भी कर दिए थे। पर नीलो से गैब को पता चलता है कि डॉस अभी तक उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो दोनों तो पहले से ही कांटेक्ट में थे। ऊपर से नीलो तो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार थी। अब उससे झूठ बोलने के लिए गैब तो नाराज हो जाती है और डॉस पे गुस्सा करके जाने ही लगी थी कि तभी डॉस अचानक से बेहोश हो जाता है। तो वो दोनों उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। गैब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। डॉस के फैमिली वाले भी पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चलता है डॉस के ब्रेन में एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर है, इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। तो डॉक्टर गैब से उसका रिलेशनशिप पूछते हैं। तो गैब बताती है कि वो डॉस की वाइफ है। देन उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है। इस पे डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो डॉस बच जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। डॉक्टर से आगे बताते हैं कि डॉस के साइकियाट्रिस्ट से बात करने पर उन्हें पता चला है कि डॉस को इस बारे में पहले से ही पता था, और सर्जरी कराने से उसने हर बार मना कर दिया था, क्योंकि सर्जरी का सक्सेस होने का चांस बहुत ही कम था। जो सब सुनकर गैब तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। देन डॉस के होश में आने पर वो उसे बताता है कि 1 साल पहले उस मास वेडिंग में उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक किया था कि उसी रात अपने कंडीशन के बारे में उसे पता चला था। पर गैब को देखकर उसे एक नई उम्मीद मिली थी। उसने एक पल के लिए उन दोनों का फ्यूचर भी इमेजिन कर लिया था कि दोनों हैप्पीली शादी करेंगे और हमेशा के लिए साथ रहेंगे। उसने तो सोच लिया था कि वो अपनी सारी जिंदगी गैब के साथ बिताएगा, पर फिर उसे अपनी रियलिटी याद आई, इसलिए उसने गैब को दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की। पर किसे पता था कि उस रात ये सब कुछ सच हो जाएगा, दोनों इस रिश्ते में बन जाएंगे, भले ही कुछ ही दिनों के लिए सही। पर देन डॉस कहता है कि शायद वो उसे लाइफ टाइम वाला लव नहीं दे सकता, इसीलिए वो उसके लिए सही नहीं है। तो ये कहकर वो
से गुड बाय कहता है। तो गैप उसे फाइट करते रहने के लिए कहती है। तो वो अपनी मॉम को जाकर अपनी शादी के बारे में बताती है। इस पे मॉम तो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एक परफेक्ट डॉटर है जिसने कभी कोई गलती नहीं की, पर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तो गैब उन्हें फिर से सॉरी कहती है उन्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। अब वो जेसन को भी सच्चाई बताने चली जाती है। वहीं इधर डॉस सर्जरी कराने का डिसाइड करता है और उससे पहले अपना सारा बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम कर जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर जेसन भी गैब पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और अब तक उसे ये बात छुपाने के लिए भी उस पर चिल्लाता है, जिससे अब गैब को भी समझ में आ जाता है कि जेसन उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। वहीं उसे डॉस की कई भी सारी बातें भी याद आती है। तो वो उससे शादी तोड़कर चली आती है, जहाँ से वो अपने डैड से मिलने चाहती है, जिनसे वो सारी बातें बताती है। डैड उसे अपने दिल की सुनने के लिए कहते हैं। तो गैब उन्हें बताती है कि शायद मॉम उसके फैसले से गुस्सा करेंगी, पर तभी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है और उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। देन अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ डॉस सर्जरी कराने के लिए जाने वाला था, पर इससे पहले उसके फैमिली मेंबर्स उसके लिए प्रे करने लगते हैं। डॉस के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है कहते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि गैब होती है, जो उसके लिए वही गाना गाते हुए आती है जिसे डॉस ने उसके लिए डेडिकेट करते हुए गाया था। तो गैब भी फाइनली उसे अपना प्यार कन्फेस करती है। इवन इस बार उसे पूरे होशो आवाज में शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पे डॉस उसे कहता है कि वो बचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस पे गैब उसे कहती है कि वो उसके आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी। तो डॉस भी शादी के लिए हाँ करता है, देन सर्जरी के लिए चला जाता है। तो सीन कट होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉस और गैब की शादी हो रही थी, यानी कि डॉस की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।